हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, पहले हम देखते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो इसकी डेफिनेशन: अ डिफरेंशियल इक्वेशन obtained from its primitive directly by differentiation without any operation of a multiplication, elimination or reduction etc. is said to be an exact differential equation। तो इसकी डेफिनेशन से हमें पता चल रहा है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने पहले पढ़ रखी है कि डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में इक्वेशंस बन जाती हैं, डेरिवेटिव्स की फॉर्म में, वो होती है डिफरेंशियल इक्वेशंस। जो डिफरेंशियल इक्वेशंस बिना किसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट किए या फिर कोई मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाए बिना, डिवीजन वगैरह वगैरह इस तरह के कोई भी ऑपरेशन लगाए बिना सीधा सिंपल एक डेरिवेटिव लेने से बन जाए, उसे कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये होगी हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दिखती कैसी है? ये दिखने में होती है इस तरह की, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इस तरह की होती है। ये सिंपल किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव होती है। जैसे यहाँ पे यू का डेरिवेटिव डी यू लिख रखा है ना, तो ये सिंपल एक किसी भी एक फंक्शन का डेरिवेटिव होती है। तो ये डी यू इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इस तरह की इक्वेशन को बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी इसके क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। इसके सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, इसकी कंडीशन क्या है, कैसे किसी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं हम कि वो एग्जैक्ट है या नहीं है। तो अगर आपके पास इक्वेशन हो इस फॉर्म में, एम डी एक्स प्लस एन डी इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में आपके पास इक्वेशन हो और आपने चेक करना हो क्या कि ये एग्जैक्ट है या नहीं, तो उसके लिए सिंपल है। जो ये डी एक्स के साथ होता है उसे एम बोलते हैं, और जो डी वाई के साथ होता है उसे एन बोलते हैं। तो उसे एन ले लेंगे, उसके कोफिशेंट को, वो एक्स वाई की टर्म्स में हो, मिक्स्ड टर्म्स में हो, कुछ भी हो, उसे जो dx के साथ है उसे m ले लेंगे, और जो dy के साथ है उसे n। और उसके बाद m वाले क्या कर देंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और n वाले क्या कर देंगे, विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर दोनों इक्वल आते हैं, अगर इनके पार्शियल डेरिवेटिव m का विद रिस्पेक्ट टू y और n का विद रिस्पेक्ट टू x, अगर ये हमारे पास इक्वल आ जाता है, तो जो ये हमें इक्वेशन गिवन थी ये हमारी थी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें गिवन है वो एग्जैक्ट है या नहीं। उसके लिए कंडीशन है ये कि उसका पार्शियल डेरिवेटिव m का विद रिस्पेक्ट टू y और n का विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल आना चाहिए। ये इक्वल आने के बाद हमें सोल्यूशन भी निकालना होता है। तो सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं, सोल्यूशन के लिए हम कर देते हैं, जो ये m है, m की इंटीग्रेशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें क्या करते हैं, हम y को कांस्टेंट ले लेते हैं। m की टर्म्स में जहां पर भी y होगा उसे कांस्टेंट, एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। और फिर प्लस जो n होता है, n की वो वाली टर्म्स लेनी है, n की टर्म्स वो वाली लेनी है, टर्म्स नॉट कंटेनिंग x, जिनमें x ना हो। तो n की वो वाली टर्म्स लेनी है नॉट कंटेनिंग x, जिन टर्म्स में x नहीं है वो वाली लेके विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन कर देनी है। और ये प्रॉपर दोनों का सम जो आएगा इक्वल टू कांस्टेंट रख देना है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। किसी कांस्टेंट के इक्वल रख देना, c के इक्वल, ये हमारे पास आ जाता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। चलो एक क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं इसे। तो देखो एग्जाम्पल वन में हमें कह रहा है सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू यानी हमें कांस्टेंट निकालने के लिए भी एक चीज दे रखी है कि y जीरो पर जीरो है, यानी y में अगर x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो जीरो आंसर आएगा। ये चीज हमें कांस्टेंट निकालने के लिए दे रखी होती है। ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, यानी एक चीज दे रखी होती है, इनिशियल और फाइनल दो चीजें होती है ना। इनिशियल जहां से शुरू हो रहा है और फाइनल जहां पे खत्म हो रहा है। अगर एक चीज गिवन हो तो इनिशियल। यहाँ पे सोल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ये हमें दे दिया e रेस टू पावर x cos y dx माइनस साइन y dy इक्वल टू जीरो। अभी e रेस टू पावर x को अंदर मल्टीप्लाई करा दो दोनों से, इसे ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं।
तो ब्रैकेट के अंदर ले जाने के बाद ये इस तरह की बन जाएगी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। देखो आगे डी एक्स है और पीछे डी वाई है और इसका कोई कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट है। डी एक्स के कोफिशिएंट इससे कंपेयर कर दो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से, तो ये डी एक्स का कोफिशिएंट एम मिल जाएगा हमें, यानी एम हमें मिल गया ई रेस टू पावर एक्स कोस वाई, और डी वाई का कोफिशिएंट एन मिल जाएगा, यानी एन हमें मिल गया माइनस ई रेस टू पावर एक्स साइन वाई। यहाँ से हम चेक करेंगे कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। तो एग्जैक्ट है या नहीं वो चेक करने के लिए हमने क्या किया, m का पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू y। जब m का पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू y, तो जब ये पार्शियल डेरिवेटिव में होता क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव जब पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो बाकी के सारे वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल हो उसमें, वो सभी के सभी क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट बन जाते हैं, वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। यहाँ पे तो दो ही वेरिएबल है ना, एक x और एक y। तो यहाँ पे जब y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव m का, तो यहाँ पे x एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, x को एज अ कांस्टेंट। तो x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो e रेस टू पावर x क्या है, एक कांस्टेंट है, वो तो डेरिवेटिव से आगे ही आ जाएगा। ठीक है, तो e रेस टू पावर x ऐसे का ऐसा रहा, और बाकी जो cos y है, cos y का डेरिवेटिव क्या हो गया हमारे पास, cos y का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन y। तो ये आ गया हमारे पास करली m बाई करली y। m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हमने निकाल लिया है। अभी क्या करेंगे, ये n का कोफिशिएंट देखो, ये पीछे वाला n का, ये माइनस ई रेस टू पावर x साइन y था, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें y एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो ये साइन y है, साइन y क्या हो गया, कांस्टेंट, तो साइन y तो एज इट इज रहेगा। और ई रेस टू पावर x का डेरिवेटिव ई रेस टू पावर x ही होता है, और आगे वाला नेगेटिव एज अ नेगेटिव वहीं पर आ गया। तो ये आ गया हमारे पास माइनस ई रेस टू पावर एक्स साइन वाई। अभी चेक करो, ये दोनों आ गए इक्वल, करली एम बाई करली वाई और करली एन बाई करली एक्स, ये दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल। और यही कंडीशन थी एग्जैक्ट की, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, जो हमें इक्वेशन गिवन थी ये, तो ये क्या है, ये एक एग्जैक्ट इक्वेशन है। और एग्जैक्ट इक्वेशन के लिए सोल्यूशन जैसे मैंने बताया था यहाँ पर भी गिवन है, ये रहा सोल्यूशन। एग्जैक्ट इक्वेशन के लिए सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, इसमें क्या करेंगे, m में y को कांस्टेंट मानकर dx x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, और दूसरा n की x वाली टर्म्स नहीं लेंगे और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, इक्वल टू कांस्टेंट के रख देंगे। और ये कांस्टेंट निकालने के लिए हमें इनिशियल वैल्यू दे रखी है, एक वैल्यू दे रखी है y ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो अब ये एग्जैक्ट है, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ऊपर वाला, तो अभी ये लगाएंगे इसका सोल्यूशन निकालने के लिए। तो m, ये देखो ये लिख दिया m में y कांस्टेंट लेकर इंटीग्रेशन कर दो, n की वो वाली टर्म लो जिनमें x नहीं है। अभी n की देखो, n की एक ही टर्म है ना, माइनस ई रेस टू पावर एक्स साइन वाई, और उसमें माइनस ये ई रेस टू पावर एक्स है ना, एक ही टर्म है, उसमें भी x है, तो n में कोई टर्म नहीं आएगी, तो n में 0 लिख देंगे, n वाली पोजीशन पे 0 लिख देंगे। और m में जो था m पूरे का पूरा लिख दो, ई रेस टू पावर एक्स कोस वाई। इसमें कोस वाई कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा पहले ही, ये कोस वाई इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा पहले ही। और ई रेस टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन फिर से ई रेस टू पावर एक्स मिल जाएगी, यहाँ एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स की, ये कोस वाई एज इट इज बाहर आ गया था क्योंकि वाई को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना था, और ई रेस टू पावर एक्स ये साथ में आ गया, इसकी इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स ही रही, और प्लस 0, इसकी इंटीग्रेशन 0 आनी थी, इसलिए इसे लिखा है नहीं इसने, इसकी 0 आनी थी, यानी प्लस 0 आना था, उसे छोड़ दिया, निगलेक्ट कर दिया। और उसके बाद इक्वल टू सी, ये कांस्टेंट के इक्वल रख देना है। तो ये हमारा आ गया इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। लेकिन इसने हमें कांस्टेंट निकालने के लिए एक वैल्यू दे रखी है y ऑफ 0 इक्वल टू 0, यानी जो हमारा सोल्यूशन आया है उसमें यहाँ पे x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो x और y दोनों को 0 डाल दो इसमें, जब इसमें x और y दोनों को 0 डालोगे तो e रेस टू पावर 0 वो कितना हो जाएगा, 1। यहीं पे लिखते हैं, 1 मिनट रुको। तो यहाँ पे पहले cos ऑफ 0 y 0 डालना है, और e रेस टू पावर 0 इक्वल टू c। अभी cos 0 1 इंटू ई रेस टू पावर 0 वो भी 1, यानी c कितना मिल गया, 1। c की वैल्यू हमें मिल गई 1, देखो इसने भी c की वैल्यू 1 लिखी है ना, तो c की वैल्यू मिल गई 1। इस सोल्यूशन में c की वैल्यू डाल दो, ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा, ओरिजिनल सोल्यूशन विदाउट एनी कांस्टेंट। तो ये आ गया हमारे पास e रेस टू पावर x
cos y इक्वल टू 1। ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और यहाँ हमारा ये क्वेश्चन होता है खत्म।